अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, इस वजह से कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बुखार था, नज़ला ज़ुकाम था, मेरा गला भी ख़राब था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तो आज मैंने वीडियो बनाई है। अल्लाह ताला इस कलाम पाक को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। चले आइए शुरू करते हैं। आज हम सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 85 से लेकर 96 तक बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और ए पैगंबर, ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से बनी है, और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बस थोड़ा ही सा इल्म है। और अगर हम चाहें तो जो कुछ वही हमने तुम्हारे पास भेजी है वो सारी वापस ले जाएं, फिर तुम इसे वापस लाने के लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार भी ना पाओ। लेकिन ये तो तुम्हारे रब की तरफ से एक रहमत है कि वही का सिलसिला जारी है। हकीकत ये है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर जो फजल हो रहा है वो बड़ा अजीम है। कह दो कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस काम पर इकट्ठे भी हो जाएं कि इस कुरान जैसा कलाम बनाकर ले आएं, तब भी वो इस जैसा नहीं ला सकेंगे, चाहे वो एक दूसरे की कितनी मदद कर ले। और हमने इंसानों की भलाई के लिए इस कुरान में हर किस्म की हिकमत की बातें तरह तरह से बयान की हैं, फिर भी अक्सर लोग इनकार के सिवा किसी और बात पर राजी नहीं हैं, और कहते हैं कि हम तुम पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम ज़मीन को फाड़ कर हमारे लिए एक चश्मा ना निकाल दो, या फिर तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो जाए और तुम इसके बीच बीच में ज़मीन को फाड़ कर नहरें जारी कर दो, या जैसे तुम दावा करते हो आसमान के टुकड़े टुकड़े करके इसे हम पर गिरा दो, या फिर अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे आमने सामने ले आओ, या फिर तुम्हारे लिए एक सोने का घर पैदा हो जाए, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ने को भी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक तुम हम पर ऐसी किताब नाजिल ना कर दो जिसे हम पढ़ सके। ए पैगंबर, कह दो कि सुबहान अल्लाह, मैं तो एक बशर हूँ जिसे पैगंबर बनाकर भेजा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब इन लोगों के पास हिदायत का पैगाम आया तो इनको ईमान लाने से इसी बात ने तो रोका कि वो कहते थे, क्या अल्लाह ने एक बशर को रसूल बनाकर भेजा है? कह दो कि अगर ज़मीन में फरिश्ते भी इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो बेशक हम आसमान से किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर इन पर उतार देते। कह दो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह बनने के लिए काफ़ी है, बेशक वो अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर है, सब कुछ देख रहा है। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।